और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला है। अब बड़े बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है ऐसे समय में जब लगभग हर दिन देश के किसी न किसी हिस्से से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। अब शीर्ष अदालत ने केंद्र, राज्यों, आरबीआई, बैंकों और जांच एजेंसियों को मिलकर इस साइबर अपराध पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को 4 सप्ताह के भीतर म्यूल अकाउंट्स पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया है। म्यूल अकाउंट के बैंक खाते वो होते हैं जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम इधर उधर भेजने के लिए करते हैं। अब कोर्ट ने यह कहा है कि अगर ऐसे खातों पर समय रहते कार्रवाई हो जाए तो साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क को काफी हद तक तोड़ा जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा है कि बैंकों और पुलिस, साइबर सेल और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए ताकि ठगी की रकम को तुरंत फ्रीज किया जा सके और पीड़ितों को राहत मिल सके। राज्यों को भी साइबर फ्रॉड रिस्पांस सिस्टम मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। संभव शर्मा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संभव, देखिए लगातार जिस तरीके से डिजिटल फ्रॉड के मामले बढ़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त टिप्पणी की गई है, क्या आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए देश की सर्वोच्च अदालत में कई ऐसे मामले थे, लेकिन कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, मतलब स्वतः संज्ञान लिया है। अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है स्वतः संज्ञान लेना। स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की ये तमाम दिशा निर्देश, पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किसी एक डिपार्टमेंट का मामला नहीं है, जन सरोकार से जुड़ा हुआ मामला, जनता से जुड़ा हुआ मामला। और इस साइबर ठगी के जो शिकार हैं वो सिर्फ वो लोग ही नहीं है जो कुछ स्तर तक पिछड़े हुए हैं या डिजिटल लिटरेसी कम है, उनमें ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छी समझ रखते हैं लेकिन उसके बावजूद भी साइबर फ्रॉड, साइबर ठगी के शिकार हुए। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह की दिशा निर्देश देता है। और इन तमाम जो एक तरह से बातों का संज्ञान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए। पहली बात, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी बनाना है और उस एसओपी में जो म्यूल अकाउंट है, जो इस तरह के साइबर ठगों के द्वारा इस्तेमाल किए हुए बैंक अकाउंट्स हैं, जो क्रिमिनल लायबिलिटी जिनमें है, मतलब एक तरह से क्राइम के लिए वो अकाउंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इन तमाम अकाउंट्स को अपनी डिटेल्स, एक तरह से उसकी डिटेल आरबीआई को रखनी होगी और 4 हफ्ते के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चलिए संभव के पास जाएंगे। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से संपर्क टूट चुका है, लेकिन आपको बता दें कि ये स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसे लेकर ये बहुत बड़ा आदेश और आरबीआई को एसओपी जारी करने का निर्देश दिया है, जैसे कि हमारे संवाददाता भी इसे लेकर जानकारी दे रहे हैं। देखिए देश भर में तेजी से साइबर ठगी के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट, ठगी पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया, महत्वपूर्ण निर्देश दिए और अदालत की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक को साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों को, विशेषकर म्यूल अकाउंट यानी कि ऐसे बैंक खाते जिनका इस्तेमाल ठगी की रकम को लेकर किया जाता है, और ऐसे में इन तमाम चीजों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर सभी बैंकों में सर्कुलेट जारी करने का ये निर्देश है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर देखिए आरबीआई को 4 सप्ताह के भीतर बैंकों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाकर लागू करने के निर्देश भी दिए हैं और डिजिटल ठगी के पीड़ितों के लिए शिकायत निवारण ठगी की गई है। संभव, क्योंकि देखिए ये जो मामले हैं इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे में आगे, क्योंकि जब एसओपी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, क्या कोई समय सीमा सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि जल्द से जल्द और कितने दिन के भीतर में एसओपी जारी करना होगा? जी, मैं दर्शकों को बता दूं, पहली बात कि 4 हफ्ते के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए गाइडलाइंस है, तो आरबीआई के लिए 4 हफ्तों के अंदर जवाब देना है, लिखित जवाब देना है और उन सभी अकाउंट्स की डिटेल्स बतानी है कि वो जितने अकाउंट्स हैं, खासकर म्यूल अकाउंट, जिस तरह से आप दर्शकों को बता रहे थे, वो अकाउंट क्रिमिनल्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं।
तो देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी और कहीं ना कहीं ये स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि अगर आजकल तमाम काम डिजिटली होते हैं तो इसका खतरा भी लगातार देखिए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि काम आसान ज़रूर हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ साइबर ठगी के मामलों में जो इजाफा हुआ है उसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। और ऐसे में क्योंकि आपने कई ऐसी खबरें सुनी होंगी डिजिटल अरेस्ट को लेकर, और इसके बाद खुद सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर संज्ञान लिया गया है। आरबीआई को 4 हफ्ते के भीतर एसओपी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। म्यूल अकाउंट्स पर सख्ती बरतने को लेकर कहा गया है, कदम उठाइए। बैंकों और एजेंसियों में बेहतर समन्वय होने चाहिए। इसके अलावा राज्यों को साइबर रिस्पांस मजबूत करने को भी लेकर यहां पर आदेश दिए गए हैं। कुल मिलाकर अब देखना यही होगा कि आगे अब जब सख्ती सुप्रीम कोर्ट की ओर से देखने को मिली है तो इस दिशा में अब किस तरीके से कदम बढ़ाए जाते हैं और क्या वाकई में जो लोग ठगी के शिकार हुए हैं, क्योंकि इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें भी जल्द से जल्द उनकी राशि को वापस करना होगा। संभव शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संभव, बताइए, पूरी जानकारी दीजिए। आप जानकारी दे रहे थे कि कैसे आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। जी, यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो आरबीआई को भी सबमिट करनी है, और इम्पोर्टेंट ये है, दर्शकों को मैं बता दूं कि किसी एक डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। हाँ। इसके लिए देखिए, हम सब समझते हैं इस बात के लिए, थोड़ा भी जो डिजिटली टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि किसी एक डिपार्टमेंट से ये मामला सॉल्व होने वाला नहीं है। और अभी के कानून जो हैं वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से सक्षम नहीं दिख रहे हैं इसको डिजिटल अरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। बड़े यानी कि ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसकी चपेट में नहीं आया, चाहे लॉयर्स हो, चाहे पूर्व जज हो, चाहे समाज का कोई आम इंसान हो, कहीं ना कहीं सब लोगों पे इसका असर पड़ा है। साइबर फ्रॉड का मामला है, जो टेक्नोलॉजी को समझने वाले लोग हैं उस अनुसार जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, तमाम चीजों में परिवर्तन लाने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कही है। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि राज्य इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो मीटी की मंत्रालय है हमारा भारत सरकार का, सिर्फ वही जवाब दे रहे, बल्कि और भी, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, मीटी हो, पुलिस हो, इवन सबसे जो छोटी इकाई होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहां पर भी अधिकारी इस पर निगाह रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस पे स्विफ्ट एक्शन हो, तेजी से एक्शन हो, जल्दीबाजी में, मतलब तेजी से इसमें काम करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि इसे डिले किया जाए या इसको प्रायोरिटी पे नहीं लिया जाए। और इसीलिए कहीं ना कहीं देश की सर्वोच्च अदालत ने एक सुओ मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान लेते हुए ये दिशा निर्देश तमाम मिनिस्ट्रीज को, राज्य सरकारों को, पुलिस को, और इसके साथ साथ जो एक तरह से साइबर जो लॉ, इवन ये भी है दिशा निर्देश कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी एक साथ आए और एक अवेयरनेस ड्राइव चलनी चाहिए। समाज को पता रहना चाहिए कि मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से जिले के किसी गांव में बैठा व्यक्ति है और उसको अचानक से कॉल आता है कि कोई साइबर फ्रॉड का, साइबर ठगी का, तो उसे ये पता रहना चाहिए कि उसके जिले का कौन सा वो कॉन्टैक्ट नंबर है। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके सबसे पहले वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाए, और अथॉरिटीज की ये जिम्मेदारी है कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे, जांच करे। तो ये अपने आप में विस्तृत क्या इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिए गए हैं? क्योंकि जो लोग पहले से ठगी के शिकार हुए हैं, डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए हैं, जिनकी राशि अभी फंसी हुई है, उनको लेकर क्या कोई कदम आगे बढ़ाने को लेकर आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो साइबर सिक्योरिटी सेल्स हैं राज्य स्तर पे और जिले स्तर पे, वो साइबर सिक्योरिटी सेल्स एक्टिव करने की ज्यादा बात की गई है। उससे स्विफ्टली, तेजी से काम करें, और जो एक तरह से एक्शन है उस एक्शन में अगर कंप्लेनेंट कंप्लेंट कर रहा है और उसके बाद उसकी जो इन्वेस्टिगेशन आ रही है उसकी रिपोर्ट्स भी देने की बात कही है। देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई एक देश की बड़ी एजेंसी है, वो कई साइबर फ्रॉड के मामले इन्वेस्टिगेट ऑलरेडी कर रही है। चलिए संभव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बना के रखिएगा इस पूरी खबर पर।